मेरे प्रियो, हम प्रेरितों के काम में बेरिया की कलीसिया को देखते हैं, जो पौलुस जैसा एक परमेश्वर का महान दास, जिसके हाथों से परमेश्वर ने सामर्थ के अनगिनत कार्य किए। जब बीरिया नगर में जब पौलुस प्रचार किया, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाया, तो बीरिया के लोग पौलुस के बातों को सुन के इस पवित्र शास्त्र में वे ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही है या नहीं। वे जांच करते थे, वे परख करते थे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हमें अवलोकन करना चाहिए, हमें जांच करना चाहिए, हमें परख करना चाहिए। देखिए, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय का 11 वचन में क्या लिखा है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में प्रतिदिन वे खोजते रहे कि जो बातें पौलुस उनको कह रहा है, सिखा रहा है, वो इस बाइबल के अनुसार है या नहीं है। मेरे प्रियो, आज कई बार हम कई एक सेवकों का हम प्रचार सुनते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कहीं पे भी हो, परंतु हम उसे प्रतिदिन इस बाइबल में हम, मेरे प्रियो, हम ढूंढते नहीं है, हम खोजते नहीं। ये हमारा कमजोरी है। आज हमें इस कमजोरी को दूर करना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है। हम इस बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी कहीं अधिक अपने इस वचन को महत्व दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व देना है, बहुत इंपॉर्टेंट इससे देना है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि मेरे आंखों को खोल कि मैं तेरे व्यवस्था के अद्भुत बातों को देख सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत है कि परमेश्वर अपने वचन की अद्भुत बातों को समझने के लिए, देखने के लिए वो हमारी सहायता करे, वो हमारे आंखों को खोल दे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारा वचन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बाइबल के वचन का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। वचन के कॉन्टेक्स्ट में, वचन के संदर्भ में बातें बहुत कम किया जा रहा है और बाइबल के बाहर की बातें बहुत ज्यादा किया जा रहा है।